आप सब मज़े में। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरे चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है लग्जमबर्ग कंट्री पे, जो दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का देश है और कहने का मतलब कि जो सबसे सुखी देश है, और उसका वीज़ा रेशियो इस टाइम पे कैसा चल रहा है और हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए लग्जमबर्ग। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि लग्जमबर्ग 100% हमें वीज़ा लग जाता है तो हमें 100% जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि लग्जमबर्ग की मैं बात करूँ तो लग्जमबर्ग में पॉपुलेशन की बात करूँ तो मात्र 6.5 लाख पॉपुलेशन है। और लग्जमबर्ग का क्या दूसरा बेनिफिट है कि जैसे बड़ी बड़ी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, बराबर बेल्जियम, ये सब कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। और कहने का मतलब कि क्रिश्चियन कंट्री है और छोटी सी कंट्री है, और छोटी सी कंट्री में हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो हमारे हिसाब से लग्जमबर्ग कंट्री हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी कंट्री में जाते हो जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, तो उसकी सैलरी के बराबर समझ लो आप लग्जमबर्ग में सैलरी कमा सकते हो। और लग्जमबर्ग में मिनिमम बात करूँ तो मिनिमम 2000 यूरो से ऊपर ही सैलरी होती है। तो कहने का मतलब 2000 यूरो इंडियन के हिसाब से आप गिनोगे तो समझ लो 2 लाख रुपया, समझ लो 180 होता है। तो 180 कोई सैलरी कम नहीं है और मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। अगर लग्जमबर्ग की मैं बात करूँ तो लग्जमबर्ग में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहले तो लग्जमबर्ग में क्या बेनिफिट होता है कि जैसे दूसरी यूरोप की कंट्री है तो हमें जो टैक्स पे करना होता है तो टैक्स लग्जमबर्ग में कम है। लग्जमबर्ग में दूसरी कंट्री के हिसाब से टैक्स एकदम कम है। जैसे यूरोप की दूसरी कंट्री में आप देखोगे सैनिकगंजों में तो किसी कंट्री में 21% है, किसी में 22 है, किसी में 30, 35, 40% ऐसा टैक्स है। अलग अलग कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है टैक्स का। और लग्जमबर्ग की मैं बात करूँ तो लग्जमबर्ग में सबसे बेनिफिट पहले हमें क्या मिलता है कि क्योंकि क्या टैक्स कम है दूसरी कंट्री के हिसाब से। और दूसरा चीज़ हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि लग्जमबर्ग में हम पूरे लग्जमबर्ग में घूमने जाए, ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री है। और ट्रांसपोर्टेशन में समझ लो बस, ट्रेन में हम किसी में भी जाए तो एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगता। तो सबसे बेनिफिट ये मिलता है। और तीसरा बेनिफिट क्या होता है कि जैसे हमारा कोई पाउच है, जैसे हमारी बीवी बच्ची या किसी को ले जाना है तो साथ में ही समझ लो इंक्लूड हो जाता है हमारे वर्क परमिट के साथ में ही। तो कहने का मतलब कि लग्जमबर्ग में बहुत सारा बेनिफिट है, टैक्स कम है और कंट्री अच्छी है। कंट्री के अगर मैं बात करूँ तो 5 साल के बाद में पीआर भी यानी सिटीज़न दे सकती है। 5 साल के बाद में पीआर अप्लाई कर सकते हो आप। तो नेशनलिटी अगर 5 साल आप कंटिन्यूस काम करते हैं लग्जमबर्ग में तो अप्लाई कर सकते हैं लग्जमबर्ग के लिए। और लग्जमबर्ग क्या है कि लग्जमबर्ग का वीज़ा रेशियो भी इस टाइम पे अच्छा है और लग्जमबर्ग कंट्री भी अच्छी है। तो क्या लग्जमबर्ग कंट्री में अगर पहले कहने का मतलब कि लग्जमबर्ग कंट्री हमें जाना हो तो कैसे हम ट्राई करें और लग्जमबर्ग कंट्री के लिए ऑप्शन कौन सा है कि हमें लग्जमबर्ग कंट्री जाना है। तो पहले तो मैं क्या बताऊँ कि लग्जमबर्ग गवर्नमेंट का एक जॉब पोर्टल होता है, तो उसमें क्या है वो लोग जॉब प्रोवाइड करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी का समझ लो आप लग्जमबर्ग पोर्टल पे जाते हो और उसके गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाते हो तो उसके ऊपर जॉब वो समझ लो हमेशा निकलती रहती है कि कौन सी कैटेगरी में जॉब चाहिए, कौन सी कैटेगरी में नहीं जॉब चाहिए। तो वो जॉबें निकलती रहती है हमेशा। वो जो समझ लो वो वेबसाइट पे जाके जो कंपनी हो तो वो कंपनी पे समझ लो तुम्हारे सीवी कवर लेटर भेजना होता है जो यूरोपियन फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। तो क्या होता है कि उसे वो तुम्हें मेल करना होता है, तुम्हारे सीवी और रिज्यूम दोनों मेल करना होता है। तो क्या होता है कि उससे तो एम्प्लॉय देखता है कि अगर तुम बंदे ठीक लगे तो एम्प्लॉय क्या बाकी के प्रोसेस उधर से करवाता है। तो सबसे इजी रास्ता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपके पास में सीवी कवर लेटर बनना है यूरोपियन फॉर्मेट में तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑनलाइन होता है क्योंकि क्या होता है उसमें कोई पैसा आपका खर्चा नहीं होता है। और अगर समझ लो आपको कोई एम्प्लॉय बुलाता है तो सब कुछ समझ लो आपके एम्प्लॉय की तरफ से होता है, टिकट भी है उनके तरफ से होता है, वीज़ा प्रोसेस का जो भी खर्चा लगता है उनके तरफ से होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लग्जमबर्ग गवर्नमेंट में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो कम खर्चे में हमारी इंडिया से वर्क परमिट लग जाती है और उसका खर्चा बहुत कम है। और गवर्नमेंट से जो टाइप हो वही रिक्रूटमेंट एजेंसी का मैं बोलता हूँ कि जो गवर्नमेंट से टाइप हो तो ऐसे एजेंसी के थ्रू हम काम करवा सकते हैं। चार्जेस इंडिया से बहुत कम होता है और हमारा वीज़ा रेशियो भी 100% लग जाता है क्योंकि वो लग्जमबर्ग गवर्नमेंट से काम करते रहते हैं। क्या होता है लग्जमबर्ग गवर्नमेंट उसको बोलती है कि भाई इतने बंदे हमें प्रोवाइड करो, इतने बंदे हमें प्रोवाइड करो। तो उसके साथ में एक टाइप होता है और गवर्नमेंट का उसके पास में लाइसेंस होता है और गवर्नमेंट के थ्रू ये काम करते हैं। तो क्या होता है कि उसमें इजी और 100% वीज़ा लगने का चांसेस रहता है और आपका पैसा डूबने का चांसेस नहीं रहता है। तो लग्जमबर्ग के दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन की मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी है जो नामचीन एजेंसी है। तो यहाँ पे इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हो जिसका वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है।
और उसका काम का समझ लो, उसका पैसे की मैं बात करूँ तो 100% उसका काम होता है। और पैसा मैं बोलूँ तो पैसा वो समझ लो कम लेते हैं, दूसरी एजेंसी से कम हो, उसका चार्जेस कम होता है। ये किसी के लिए प्रमोशन वीडियो नहीं है कि कोई कंपनी के लिए मैं प्रमोशन वीडियो बना रहा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका वीज़ा रेशियो समझ लो अभी तक 4 लाख बंदे उसने भेज चुके हैं। जो कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो 25 साल 30 साल से वो कंपनी है, और 25-30 सालों से यूरोप में दूसरी कंट्री में भी ऑफिस है, इंडिया में भी ऑफिस है, और बाहर के बहुत सारी कंट्री में उनकी ऑफिस है। क्योंकि क्या होता है कि उनका वीज़ा रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है। वो लोगों बल्क में बंदों को भेजते हैं। और क्या है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी बड़ी है। तो ऐसे 2 एजेंसी बताना चाहूँगा कि इंडिया की जो बेस्ट एजेंसी है, तो पहले है एशिया पावर, दूसरा है मास्टर एकेडमी। ये दोनों के थ्रू आप काम करते हो तो कम खर्चे में आपका काम हो जाता है। जो दूसरे एजेंट जो मार्केट में अभी 7 लाख 8 लाख जैसे डिपेंडेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है एजेंट के ऊपर, वो कितना चार्जेस करता है। पर इसमें इतना ये एजेंसी के थ्रू इतना चार्जेस नहीं लगता। और मैं किसी के लिए प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि क्या मेरे को जेन्युइन एजेंसी है और मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सालों से वो वर्क कर रहे हैं, 30-35 साल से वर्क कर रहे हैं। और उसका वीज़ा रेशियो भी उसकी वेबसाइट पे आप देखोगे 4 लाख 5 लाख बंदे भेज चुके हैं अभी तक। तो उसका वीज़ा रेशियो भी अच्छा है। और उसके पास में क्या बार बार कभी कभी लग्जमबर्ग की वैकेंसी आती रहती है, और यूरोप की दूसरी कंट्री की भी वैकेंसी आती रहती है। तो बेटर आपके लिए ये ऑप्शन होगा। और बेटर ये होगा, अगर समझ लो ये 3 ऑप्शन जो मैंने बताए, वो 3 ऑप्शन में से आप अप्लाई करते हो तो आपका 100% वीज़ा लगता है, और आपके पास में खर्चा भी इंडिया से कम होता है, और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही था। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना। आप सबको मेरा नमस्कार।